नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज जिस टॉपिक का हमको डिस्कस करना है वह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसको हम व्यवहार रूप में भी देख रहे हैं कि जो सरकारों के द्वारा व्यय किया जा रहा है उस व्यय के आंकड़े प्रतिवर्ष इंक्रीज कर रहे हैं या प्रतिवर्ष सरकारों के जो बजट हैं वो बजट क्रमशः बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सा कारण है, वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति के वजह से सरकारों के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। तो उसी विषय वस्तु को लेकर के आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण रीजन ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी वो कौन सा रीजन है जिस रीजन के वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सरकार का व्यय क्रमशः बढ़ता हुआ पाया जा रहा है। सामान्यतया जो सरकारों के सार्वजनिक व्यय है और जो हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस बढ़ते हुए संपूर्ण व्ययों का अगर रीजन ढूंढा जाए तो मुख्यतया दो रीजन हमको देखने को मिलता है। पहला रीजन बताया गया है कि सरकार जिन कार्यों को पहले संपादित कर रही थी और उन कार्यों को आज भी संपादित कर रही है। पहले उन क्षेत्रों में कम इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन बदलते हुए समय काल परिस्थिति के हिसाब से उन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट का डेटा, एक्सपेंडिचर का डेटा क्रमशः इंक्रीज कर रहा है। यानी उन क्षेत्रों में सरकारों के कार्यों का जो वृद्धि है वह गहराई तक वृद्धि हुआ है। यानी इसका रीजन यह है कि प्रथम रीजन यह बताया गया कि सरकार के कार्यों में गहरी वृद्धि हुई। बदलते हुए समय के साथ साथ सरकार के कार्यों में गहरी वृद्धि हुई है और इस गहरी वृद्धि ने सरकार के सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया है। जो दूसरा कारण हमको देखने को मिलता है वह दूसरा कारण सरकार के कार्यों में विस्तृत वृद्धि, यानी प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना के बाद हमारी चुनी हुई सरकारों ने हमको लाभान्वित करने के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए तमाम नई नई योजनाएं, तमाम नए नए क्षेत्र एडॉप्ट किए गए, नई नई योजनाएं लॉन्च की गई ताकि लोगों का कल्याण हो सके। यानी सरकार ने लोकतंत्र की स्थापना के बाद अपने कार्यों का भी विस्तार दिया है। सिर्फ कार्यों को गहराई ही नहीं दिया है, कार्यों को विस्तार भी दिया है और इस विस्तार के वजह से भी सरकार के कार्यों में विस्तृत वृद्धि आई है। तो आज हमको इन्हीं कार्यों को या सरकार के कार्यों के गहरी वृद्धि और सरकार के कार्यों की विस्तृत वृद्धि की आज हम लोगों को चर्चा करनी है, जिसमें सबसे पहला है सरकार के कार्यों में गहरी वृद्धि, यानी सरकार के कार्य गहराई तक बढ़े। पहले भी उन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट था, पहले भी उन क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर था और आज भी उन क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर है। जैसे सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वह है सुरक्षा पर व्यय। प्राचीन काल में भी सरकार सुरक्षा पर व्यय करती थी, आज भी सुरक्षा पर व्यय कर रही है, लेकिन सुरक्षा पर व्यय का जो डेटा है वो हमको इंक्रीज करता दिख रहा है। और वो इंक्रीज क्यों करता दिख रहा है, उसका ये कारण है
कि सुरक्षा पर जो सुरक्षापयोगी वस्तुएं हैं, उन सुरक्षा उपयोगी वस्तुओं में अनेक टेक्निकल चेंज आए हैं, अनेक बड़े बड़े तोप, बड़े बड़े मशीनरी, बड़े बड़े युद्धपोत का परचेजिंग हुआ, लगातार चल रहा है, और इस वजह से सरकार का जो है सार्वजनिक व्यय बढ़ा। सुरक्षा पर व्यय के बाद शिक्षा पर व्यय। शिक्षा भी सदैव से सरकार के जिम्मे रहा, और वर्तमान में भी शिक्षा सरकार के जिम्मे है। तो प्राचीन काल में, पुराने समय में जो शिक्षालय थे, जो विद्यालय थे, उन विद्यालयों के स्वरूप में चेंज हुआ। विद्यालयों में स्वरूप के साथ साथ शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं के और नई नई विधाएं शिक्षा के क्षेत्र में आई, और इन विधाओं के वजह से भी शिक्षा का विस्तार हुआ, और शिक्षा के विस्तार के वजह से जो स्कूल कॉलेज पहले थे, जो यूनिवर्सिटी पहले थी, उनका भी विस्तार हुआ, और उनका विस्तार हुआ तो उनके खर्च भी आया। तो दूसरा जो खर्च हमको देखने को मिल रहा है शिक्षा पर व्यय। पुलिस व न्यायालय पर व्यय। पुलिस और न्यायालय, इस पर भी सरकार प्राचीन काल में भी खर्च करती थी और आज भी खर्च कर रही है, लेकिन पुलिस और न्यायालय पर काम का दबाव इतना है कि पुलिस की संख्या, थानों की संख्या, पुलिस चौकियों की संख्या, न्यायालयों की संख्या सरकार को बढ़ानी पड़ रही है। यानी इसमें भी सरकार के कार्यों की गहराई तक वृद्धि देखने को मिल रही है। सड़कों पर व्यय। अगर सड़कों पर व्यय की बात की जाए तो सड़कों पर व्यय पुराने समय में भी सरकार करती थी, और आज भी सरकारों के द्वारा सड़कों पे व्यय हो रहा है। लेकिन पहले के समय में सड़कों का स्वरूप छोटा था। 1 वे सड़कें थी, 2 वे सड़कें थी, अब 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन वगैरह वगैरह सड़कों पे तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के चलने लायक सड़कें, और इन सब वजहों से भी सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ा, यानी सड़कों पर व्यय। रेल परिवहन पर व्यय। पुराने समय में भी रेल चला करती थी, पतली लाइन होती थी, कोयले का इंजन होता था, पतली लाइन से चौड़ी लाइन हुई, दोहरी लाइन हुई, डीजल इंजन के जगह जो है कोयले इंजन के जगह डीजल इंजन आए, डीजल इंजन के जगह इलेक्ट्रिक इंजन आए। अब तो बुलेट ट्रेन की कल्पना हो रही है रेलवे के सेक्टर में। तो हम रेल परिवहन में भी क्रमशः वृद्धि देख रहे हैं, रेल परिवहन के एक्सपेंडिचर में भी क्रमशः वृद्धि देख रहे हैं, और इस वजह से भी सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा। जनसंख्या में वृद्धि। देश की जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा आपके सामने है। लगातार देश की जनसंख्या बढ़ती हुई पाई जा रही है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भरण पोषण के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं का संचालन सरकार को करना पड़ रहा है, और ये जनसंख्या वृद्धि ने भी सरकार के एक्सपेंडिचर को एक्सटेंड किया, सरकार के खर्चों को बढ़ाया। उद्योगों की स्थापना। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए तमाम प्रकार के उद्योग धंधों की भी स्थापना करनी पड़ रही है, और इस उद्योग धंधों की स्थापना जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ता जा रहा है। या ये कहें कि उद्योग धंधों के विस्तार की वजह से, उद्योग धंधों की नए नए उद्योग धंधों की स्थापना की वजह से सरकार के कार्यों में गहरी वृद्धि हुई, और सरकार के कार्यों में जब गहरी वृद्धि हुई तो उसके वजह से भी सरकार का एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, चिकित्सालयों का स्वरूप बढ़ रहा है, चिकित्सालयों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।
और इन सब वजहों से भी चिकित्सीय सुविधाओं के विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और इन सब के विकास करने में सरकार का सार्वजनिक व्यय भी बढ़ रहा है। तो इतनी सब जो बातें हमने देखी, ये सारी की सारी बातें सरकार के कार्यों में गहरी वृद्धि की साक्षी हैं और इस गहरी वृद्धि के कारणों ने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है या सरकार के व्यय को बढ़ाया है। अब जो दूसरा कारण सरकार के कार्यों में विस्तृत वृद्धि, यानी प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के स्थापना के पश्चात, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली जब से स्थापित हो गई तब से सरकार ने तमाम क्षेत्रों को एडाप्ट किया, तमाम पब्लिक के हित को क्षेत्रों को एडाप्ट किया और उन क्षेत्रों को एडाप्ट किया, उन पे एक्सपेंडिचर बढ़ा और उस पे जब एक्सपेंडिचर बढ़ा तो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, जिसमें सामाजिक सेवाओं में वृद्धि जो सबसे पहला है। सामाजिक सेवाओं में वृद्धि, जो स्कूल कॉलेज पहले थे उस देश में उस समय की जितनी जनसंख्या थी उस जनसंख्या के हिसाब से स्कूल कॉलेज थे। जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के बढ़ने के हिसाब से स्कूल कॉलेज खोलना पड़ रहा है। तो नए नए स्कूल कॉलेजों की स्थापना सामाजिक सेवा में वृद्धि का द्योतक है। नए नए क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाओं का विकास करना, यह सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। नई नई टेक्नोलॉजी की शिक्षा पद्धति ले आना, नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, नए नए एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना, नए नए भवन निर्माण कराना, ये सारे के सारे देश के कार्यों के या सामाजिक कार्यों में वृद्धि कहा जाए कि प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के विकास के पश्चात सामाजिक सेवाओं में वृद्धि हुई और सामाजिक सेवाओं में जब वृद्धि हुई तो सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ा। दूसरा कारण सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि। समाज में गरीब भी है, मजदूर भी है, वृद्ध भी है, विकलांग भी है, दिव्यांग जिसको कहते हैं दिव्यांग भी है, विधवा भी है, इन सबको समाज में सुरक्षा चाहिए। तो इन सबको सुरक्षा चाहिए तो वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांग जन को पेंशन, विधवा को पेंशन, श्रमिक को सस्ते दर पर अनाज वगैरह वगैरह तमाम प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के कार्यों को भी सरकारों ने एडाप्ट किया कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी उस क्षेत्र में पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा, सरकार का खर्च बढ़ा और जब सरकार का खर्च बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ा। प्रजातंत्र का विकास ये नए युग की देन है। प्रजातंत्र जो है नवीन युग का देन है। प्राचीन काल में मोनार्की थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कोई चुनाव तो था नहीं, कोई ना चुनाव प्रणाली थी और जब ना कोई चुनाव प्रणाली थी तो चुनाव पे खर्च नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्र का जब से विकास हो गया, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव वगैरह वगैरह तमाम प्रकार के चुनाव होते हैं और उन तमाम प्रकार के चुनाव प्रक्रिया में अथाह धन खर्च होता है। तो यानी सरकार के कार्यों में एक विस्तार आया और प्रजातंत्र का चुनाव, आम चुनाव जो होता है उसमें सरकार का जो खर्च बढ़ता है, इस वजह से भी सरकारों के खर्च बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं। इसके बाद मूल्य स्तर में वृद्धि। जब देश में प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो उस प्राइस इंडेक्स को बढ़ने के वजह से जो देश में उद्योग धंधे स्थापित हैं उस उद्योग धंधों के रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ेगी। जो राज्य के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको वेतन और महंगाई भत्ता देना पड़ रहा है, ये प्राइस इंडेक्स बढ़ने की वजह से। और इस वजह से यानी मूल्य स्तर बढ़ने से इस प्रकार के खर्चे आ रहे हैं और इस खर्च के वजह से सरकार के कार्यों का विस्तार हो रहा है और इस कार्यों के विस्तार की वजह से
पब्लिक एक्सपेंडिचर क्रमशः बढ़ता हुआ पाया जा रहा है। समाजवाद का विकास, समाजवाद यानी आर्थिक विषमता कम हो, समाजवाद की कल्पना ये है। समाजवादी समाज, और समाजवादी समाज में आर्थिक विषमता कम हो, न कोई ऊंच हो न कोई नीच हो, न कोई छोटा हो न बड़ा हो, इस आदर्श की कल्पना। और इस आदर्श की कल्पना के लिए, आर्थिक विषमता को कम करने के लिए तमाम सुविधाओं का, तमाम जन समुदाय को लाभान्वित करने के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जाती हैं, ताकि समाजवाद का विकास हो, ऊंच नीच का भाव खत्म हो, आर्थिक विषमता कम हो। और इस वजह से भी सरकार के सार्वजनिक व्यय बढ़ रहे हैं। उत्पादन में सहायता, देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का किस प्रकार से भरण पोषण हो, किस प्रकार से लघु और कुटीर उद्योग जिए, तो उन लघु और कुटीर उद्योगों को तमाम प्रकार की सब्सिडी, तमाम प्रकार के उत्पादन में सहायता, और इस प्रकार से भी उत्पादन में सहायता दे करके सरकारों ने अपने कार्यों को बढ़ाया। और सरकार ने जब कार्यों को बढ़ाया तो इस प्रकार से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा। आर्थिक नियोजन यानी नियोजित आर्थिक विकास करना, प्लान्ड वे में चलना, 1 साल का प्लान बनाना, 5 साल का प्लान बनाना, 10 साल का प्लान बनाना, एक प्लान बना करके काम करना। और जब आर्थिक विकास प्लान्ड वे में करेंगे तो ऐसी स्थिति में सरकारों को तमाम प्रकार के एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, प्लानिंग बोर्ड बैठाने पड़ते हैं, प्लान करने के लिए अधिकारी बैठाने पड़ते हैं, और उस पर भी खर्च आता है। तो आर्थिक नियोजन बनाना। व्यापार चक्र यानी अर्थव्यवस्था में आने वाला उतार चढ़ाव। और जब अर्थव्यवस्था में आने वाला उतार चढ़ाव, यदि अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाए तो उस तेजी को ठीक करना है, यदि अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए तो मंदी को दूर करना है। तो आने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव को ठीक करने के लिए भी सरकारों को खर्च करना पड़ता है, और इस खर्च से भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जो प्रतिवर्ष सरकारों का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उस बढ़ने का क्या कारण है, तो बढ़ने के तमाम कारण हैं। उन सभी कारणों को 2 हिस्सों में बांटा गया कि सरकार के कार्यों में गहरी वृद्धि और सरकार के कार्यों में विस्तृत वृद्धि। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें सब समझ में आई होंगी।